क्यावी मुखोडी मीठी मायादार आखी हाँ रोणक्यावी मुखोडी भली मायादार आखी स्वाणी खंड तेली की रोन घास की रोटी कूद झंगोर कोणी कंडाड़ी खो कि घास की रोटी कूद झंगोर कोणी कंडाड़ी खो हम ते गर्व छ कि हम उत्तराखंडी छो। कुछ नहीं रहा, मिलना वही है जो स्टेज में गए। जिंदा रखने के लिए अपने को गाना पड़ रहा है, विशेष करके जी। यूथ सुनता है, यूथ को पता ही नहीं है अपनी भाषा। सबसे पहली बात ये है कि उनको अपनी भाषा का शब्दावली उनको पता ही नहीं है। वो एक रिदम देख रहे हैं, उसमें डांस हो रहा है, गीत कौन सा है कुछ पता नहीं है, और गीत गलत भी है तो चल रहा है, कोई बात नहीं। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो दस्तक टाइम से मैं हूं आरजे प्रियंका आप सभी के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं मेरे साथ यहाँ पर, तो मैं उनसे आपका परिचय जरूर कराऊंगी। कुछ उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले बताना चाहूंगी। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, और उनकी लेखनी में अगर हम पहाड़ की गीतों की बात करें, पहाड़ी भाषा बोली की बात करें, उनकी जो लेखनी में जो पकड़ है वो इतनी कमाल की है कि उनके गीतों से ही हमें पता चल जाता है। तो आज बहुत ही खास मेहमान, और एक और ख़ास बात उनके बारे में बताना चाहूँगी। आज से नहीं, आप सोचिए कि 1976 से, जी हाँ, और 80 के दशक से वो गीतों को गा रहे हैं, हमारी पहाड़ी बोली भाषा में, हमारी संस्कृति को वो बता रहे हैं हमें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगी हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक वीरेंद्र डंगवाल जी का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके इस चैनल का, कि जो कि संस्कृति के लिए ये कार्य कर रही है। और मैं एक संस्कृति का सिपाही हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे ऐसे अनेकों जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म जो है हमारे उत्तराखंड में आए। जी धन्यवाद। तो सर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके जीवन से। 6 साल की उम्र में आप रंगमंच से जुड़ गए थे। ये मैं कहीं पढ़ रही थी, और ये बड़ी हैरानी की भी बात है, 6 वर्ष की उम्र मतलब बहुत कम होती है। तो किस तरीके से आपने रुख किया इस ओर? पहले जो है उत्तराखंड का जो भी था एक प्लेटफॉर्म जो था, तो रामलीला स्टेज था जी। तो पहाड़ का वही मनोरंजन का साधन भी था, और वही हम लोगों का एक मंच भी था कि उसी से हम जो भी होगा, जितने भी पहाड़ के आर्टिस्ट हैं, तो उनसे पूछेगा तो सबसे पहले बोलेंगे मैंने रामलीला स्टेज पे गाया जी। तो वही स्टेज, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म हमारा था। आज तो युग ही चेंज है, आज तो बहुत कुछ है, पर तब वही था। तो मैं बहुत छोटा था, रामलीला देखने जाते थे, तो घर में गाते थे। मेरा चाचा जी थे, वो दूसरे गांव के चाचा जी लगते थे, उन्होंने उठा के बोला यार तो एक गीत गा दे स्टेज। तो मैंने एक गीत गाया था, उस टाइम लोकगीत चलता था, सहसरा का डांडा माँ लग दी में ढार, तो वो गीत गाया उसमें। और उसके बाद तो हर साल उस मंच पे मेरी एंट्री अनिवार्य हो गई थी। क्या बात है। कि हर साल आ पाओगे। तो कुछ साल तक रहे हम वहाँ, उसके बाद तो हम 3-4 साल तक रहे होंगे गढ़वाल में। उसके बाद हम देहरादून आ गए थे जी। तो 3-4 साल तक मेरी बिल्कुल वहाँ एंट्री होती थी उस रामलीला स्टेज। तो वही रुख था, उस भगवान राम का आशीर्वाद था, और उसी ने मुझे इस संस्कृति का एक सिपाही बनाया, एक सेवक बनाया। तो प्रभु राम की कृपा है जी। तो सर आपके वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, और बहुत सारे जो जागर हम कह सकते हैं, प्रभु को आपने बहुत समर्पित किए हैं, बहुत सुंदर से आपके गीत हैं। इसके अलावा गीत जो है मार्मिक है, संवेदनशील गीतों के लिए वैसे तो आपको जाना जाता है। तो इन सभी गीतों को जब आपने गाया तो कुछ ना कुछ भावनाएं जरूर रही होंगी। तो आज बहुत सारे गाने मेरे पास ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस गीत के पीछे क्या कहानी थी। पहले शुरुआत में थोड़ा सा आपका परिचय हमारे श्रोताओं को आपकी तरफ से अगर दिया जाए कि कहाँ से कैसे शुरुआत हुई इस संगीत के सफर की, और आपका जन्म घनसाली में शायद हुआ है। हाँ बिल्कुल। मेरा जन्म घनसाली ग्राम सरांस गांव पट्टी केमर जिला टिहरी गढ़वाल में हुआ है। और मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय लाखीराम डंगवाल जी, माँ विंद्रा देवी जी हैं, और
वहाँ से हमारा रुख मेरे ख्याल से 78 या 80 के आस 78 में देहरादून आ गए थे मेरे पापा जी। तो बाकी यहीं रहा, ग्राम सलान गांव में हमारा वह मूल निवास स्थान है और यहीं पढ़ाई लिखाई और इस फील्ड में वो वहाँ से हो गया था। उसके बाद मैं स्कूलों में भी गाना शुरू किया जो भी है, फिर उसमें भी गया, लखनऊ तक गए हम, स्कूल से जाते थे संगीत उसके में, तो वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया भाई के साथ। तो दिल्ली से मैंने ये एक चाचा जी थे हमारे, मौसा जी समझ लो, तो वो गुरुजी समझो, चाहे मौसा जी या गुरुजी भी वही हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ ही गए, हम तो बच्चे थे, उनके साथ ही गए पहली कैसेट में, उनके साथ ही गए। करीबन 80-81 की बात होगी, उनके साथ गाई थी मैंने जी। अपनी तो मेरी 82 में रिकॉर्ड हुई और 83 में रिलीज़ हुई, लेकिन उनके साथ मैंने पहले गा दिया था 80 के मेरे ख्याल 81 के आसपास, एक दो गीत गाए थे। तो वो उन्होंने ही मुझे ले गए, वो देखता था तो उन्हें बोला कोरस के लिए भी हो जाएगा, बच्चा बहुत सुंदर गाता है ये। और मेरे मौसा जी भी थे वो, और गुरुजी भी वही थे समझ लो, वो है नहीं, स्वर्गीय बेचारे जगदम्बा प्रसाद कंसवाल जी थे। तो उनके साथ मैंने स्टूडियो देखा, वो ले गए। हमें तो पता नहीं होता था, हमें पहले पता भी नहीं था लोगों को ये स्टूडियो भी कुछ होता है जी। हम तो ये सोचते थे कि रेडियो में ही गाते हैं, हम वहीं सुनते थे तो रेडियो ही होता है। लेकिन जब वहाँ आए कि कैसेट बनती है तो उनके साथ गया, तो पहले वहाँ ये सफ़र हुआ। उसके बाद मैंने खुद अपनी करी 82 में, 83 में रिलीज़ हुई, फिर 1 2 3 4 5 हो गई। उसके बाद एक प्रोग्राम था वहाँ बम्बई में, उनमें थे स्वर्गीय गोपाल गोस्वामी जी और किशन सिंह पंवार जी, चंद्र सिंह राय जी और मैं था टीरी से। तो एक महेश तिवारी जी थे, एक थे महेश तिवारी जी, और स्वर्गीय बेचारे, वो बहुत मतलब जिनको बोलेंगे गुणी आदिम था, बहुत अच्छा राइटर। हालांकि उनकी रचनाएं इतनी आई नहीं, लेकिन बहुत ही गुणी आदिम थे और ज्ञाता भी थे, एक वो थे। तो बम्बई में हमारा प्रोग्राम गया, मैं बच्चा था तो मेरा सबसे यूथ था, तो यूथ लोग उसके हिसाब से मेरा अच्छा रहा। शाम को वहाँ क्या होता था बम्बई में पहले कि घूमत टाइप अपने घर में सारे आर्टिस्ट गाना शुरू करते थे, तो सब अपना बाजा बजा के अपने गाना सुनाया, तो मेरी तरफ भी आए। तो मेरे को बाजे पे हाथ रखना भी नहीं आता था। तो उसके बाद जो है खैर मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया, तो वो बोलते हैं ना ब्राह्मणी खोपड़ी, उनको पकड़ लिया, गुरुजी आप तो गुरुजी हैं आपके सामने, बाजा कहाँ उठाऊँ मैं, आप बजाइए मैं गाता हूँ। लेकिन वो उनको कहा कि यार बच्चा हमारी इज्जत कर रहा है, बजाया उन्होंने, महेश जी ने, और मैंने गाया। लेकिन वो गिल्टी फील हो गई अंदर कि मेरे को संगीत सीखना चाहिए। उसके बाद मैंने संगीत ज्वाइन किया है, प्रयाग संगीत महाविद्यालय से हमें करा। लेकिन 3-4 कैसेट तक हम ऐसे आए थे राम भरोसे, पर वो कैसेट आज सुनता हूँ, सीखने के बाद कहीं से भटका होगा, कई जगह भटक गए, लेकिन वो इतनी क्लियर गा रखी है कि इतना भी सुर नहीं हिला हुआ कहीं। क्या बात है। जो अनजान गाए तब डर ही नहीं था जी। कि मैं ही गा रहा हूँ, जो भी गा रहा हूँ मैं ही हूँ, जो भी हूँ, तब नहीं ठहर रहा था, तो वो हिला नहीं सुर। जब जानकारी हो गई तो तब सोचा कहीं गलत नहीं हो रहा, कहीं इधर, वो डर जब आदमी के अंदर बैठता है तो वही गलतियाँ करता है जी। तो इसलिए जो भी आता है इस फील्ड में, जो भी करता है, मैं उनको बोलता हूँ कि डरना नहीं, ये सोचो कि मैं ही हूँ, बाकी तो बेकार है। मैंने ऐसा सोचा तो बहुत सही था। सीखने के बाद जो एल्बम गा रखी है उसमें मैं एक जगह भटका हुआ हूँ, एक ही एल्बम में, बाकी में तो नहीं है। उसमें जब सीखने के बाद बहुत कम सीखा था, पर मैंने बीच में गा दिए। तो हमारे गुरुजी मना करते थे कि अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, मैं खर्चा तो चलाना था। मेरी 3-4 एल्बम बहुत सुपर थी, तो मुझे पैसा भी अच्छा मिल रहा था, अच्छा उस टाइम मतलब 10,000 रुपये मिलते थे, बहुत अच्छा था। क्या बात है। तो 4-5 एल्बम तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था, तो मैं यार मैं ले लेता हूँ, नहीं तो गुरुजी की फ़ीस कहाँ से देना, उनकी फ़ीस भी देनी पड़ती थी। तो दिल्ली में अकेला था तो कर दिए। तो उसमें एक जगह में आया नहीं, डर के मारे उल्टा हो गया था ना, उल्टा हो गया थोड़ा सा, फिर जो है आ गया, संभल गया, परंतु वो गलती आज भी खलती है। वो भाई यार, तब लोगों ने ध्यान नहीं करते थे,
हुआ मैं खैर 5-10 सेकंड के लिए है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो गया, पटक गया थोड़ा सा, तो रुक के फिर आ गया मैं समझ। तो सीखने के बाद और उस जो जब बिगड़ से गया था तो इतना बिल्कुल बादशाह था, आत्मविश्वास यानी तब ज्यादा था, हम ये कह ज़्यादा सकते था हैं। यार। सीखने के बाद थोड़ा लगता है कि अब हमें संभल कर करना है, हाँ क्योंकि बहुत संभल के कमियां करना है, बहुत बदल संभल के। जाती हैं। तो उसके लिए बोलते हैं अध काचा ज्ञान। अगर जब तक पूरा नहीं सीखा, गुरु जी मना, तब मुझे पता लगा कि मना क्यों करते थे, कि जब तक तुम पूरा नहीं सीखे हो तब तक ये चीज़ मत करो, बिल्कुल है ना। और हमने ज़बरदस्ती घुस गए बीच में, जी। तो उससे वो सही है कि ज्ञान पूरा लो, जिसके चीज़ का भी लेना, पर पुख्त बनो उस चीज़ के लिए, जी तब आप जो है सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल। ये तो वो कैसेट का दौर था और उसके बाद वीडियो एल्बम आए, आज यूट्यूब चल रहा है, आप इतने सालों से दशकों से गा रहे हैं, तो सर कितना फ़र्क दिखाई देता है, मतलब एक एल्बम के वीडियो एल्बम के टाइम पे, उससे पहले कैसेट के दौर में और आज यूट्यूब के दौर में आपको हमारी जो हम अपनी बात करें, श्रोताओं की बात करें, आपको प्यार तो भरपूर मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं? परिवर्तन भी बहुत है। कैसेट के दौर में तो हमें ठीक था, प्रॉब्लम ज़्यादा थी, मुश्किलें थी, बहुत रियाज करना पड़ता था, बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता था। खैर कोई नहीं, आज तो ट्रैक आ गए हैं, तो डबिंग सिस्टम है, ख़राब हो गया थी, एक वर्ड गा दो, तब अगर एक मेरा एक गीत है मेरा गम गमा गम हुड़की बाजे, वो मैंने लास्ट में गलत हो गया था, बहुत लंबा गीत था का, बहुत सुंदर गीत है, बहुत चला है, लेकिन वो मेरे को फिर दोबारा गाना पड़ा शुरू से, 2 ट्रैक रेटिंग, तो उसमें टेक कुछ था नहीं। अब तो 1 टेक था, जैसा स्टेज है वही रिकॉर्डिंग का सिस्टम था, उस टाइम 1 टेक था। आज जो है रिटेक है, खराब है तो दोबारा गा दो, है ना, बिल्कुल बढ़िया बना के एडिटिंग करके, ये ठीक नहीं कर रखा है, इसको हटा दो, है ना, ये ठीक है, इसको लगा दो, ये वाला अच्छा नहीं बोला, एक ही शब्द है, बाद में बोल दिया, अच्छा इसको काट के यहाँ लगा दो, तो एडिटिंग हो जाती है। तो तकनीक ने कहीं ना कहीं टेक्निक थोड़ा हाँ, सरल कर दिया है। सरल कर दिया है, लेकिन जो आमदनी है वो कम हो गई है। आर्टिस्ट का जीना बड़ा मुश्किल है। यूट्यूब का तो बहुत ही दिक्कत है कि वो सिर्फ जो है स्टेज पे ही आर्टिस्ट जो है जिंदा है, निर्भर हो गया है स्टेज पे, बाकी यूट्यूब से ऐसा कुछ नहीं आता। इतना भी आता है कि जो हम लगाते हैं, वो ये है कि हम लगा नहीं रहे हैं, वहाँ से आ रहा है वहाँ लगा रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। मिलना वही है जो स्टेज में गए हैं, जिंदा रखने के लिए अपने को गाना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि वो कैसेट वाला दौर ज़्यादा बेहतर था। बेहतर था। और कैसेट से नहीं, कैसेट तो इतने नहीं थी, जो एल्बम आई बीच में, हाँ, वीडियो एल्बम जी, वो दौर बहुत सुंदर था, अच्छा, उसमें पैसा भी था, पब्लिसिटी भी थी, लोगों को जानते भी थे, लोग इज्जत भी करते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आया वो आर्टिस्ट बन गया और यूट्यूब में डाला जी, है ना, क्योंकि संगीत तो एक जैसा है, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे जहाँ भी हो, देहाती हो, बंगाली हो, जो भी है वो 7 सुरों में ही गाया जाता है। बिल्कुल, उसी सुर में, भले उस सुर को बंद ही गाओ, सुर ताल होना चाहिए। बेसुरा तो असुर है, बेताला तो बेताली है, फिर तो उसको। अच्छा सर, जब बात आई है तो मैं एक बात और आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी। सोशल मीडिया की जैसे कि बात आपने की है, आजकल कलाकार बनना शायद बहुत आसान भी हो गया है, बहुत आसान है। और जनता प्यार देती है तो वो बन जाते हैं, ये बात कही जाती है। इस बात पे आपके क्या विचार हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को, मैंने सोशल मीडिया पे भी कई बार इस तरीके से बातें की जाती हैं कि आजकल क्या है कि जो जनता है, दर्शक है, श्रोता है, वो भी कहीं ना कहीं ये नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, मैं भी इससे चाहता हूँ। देखो, ऐसा है कि जनता जो उनको जो सुन रही है ना, यूथ है विशेष करके, यूथ सुनता है, यूथ को पता ही नहीं है अपनी भाषा। सबसे पहले बात ये है कि उनको अपनी भाषा का शब्दावली उनको पता ही नहीं है। वो एक रिदम देख रहे हैं, उसमें डांस हो रहा है, गीत कौन सा है कुछ पता नहीं है, और गीत गलत भी है तो चल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो पता नहीं है, उनको उसका मीनिंग पता ही नहीं लगता यूथ को। तो ये कमी हम लोगों की है, माँ बापों की है, कि अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखानी अनिवार्य है, उनको सिखाना चाहिए। जब उनको समझ में आएगा, अपने पहाड़ के रीति रिवाज के बारे में समझाना, हमारा इतना खूबसूरत है, देवभूमि है, यहाँ वो शक्तियाँ भी है, देव शक्ति भी है। पहाड़ के लोगों बोलते हैं भाई, पहाड़ के उनको कई तो ये बोलते हैं उनको छेड़ो मत भाई,
हाँ। तो अपने इष्ट देव बता देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि वो शक्तियाँ है यहाँ, प्रत्यक्ष है, ऐसी बात भी नहीं है। आप एक डोली को देखो, उस डोली को आप देखो कि आप कभी सोचते हैं अरे ये तो कर रहे होंगे, लेकिन उसको उठा के देखो, पता लग जाएगा आपको वो कर रहे हैं कि उसके अंदर शक्ति है। ये मेरे साथ घटित है कि मैं पहले ऐसे सोचता था ये तो त्रिशूल था हमारा इष्ट देवता का, ये तो ऐसे करते हैं, लोग करते होंगे। एक दिन मैंने उठा दिया तो मुझे पता लगा कि ये ऐसे नहीं होता, ये कुछ है ना। जब उसने मुझे रिंगाया बड़ी बुरी तरह से तो मुझे पता लगा भाई क्या शक्ति है इसके अंदर, है ना। मैंने बोल दिया 10 फीट का सरिया है। मेरे दादाजी ने बोला था अरे यार बेटा इसको ले जाओ, जरा परेशान करता है ना। मैंने क्या परेशान करे, 10 फीट की सरिया, ऐसे बोल दिया। बच्चा था, छोटा था मैं तो उस टाइम बहुत, तो 18-19 साल की उम्र होगी, 20-22 साल की। तो उन्होंने, मैं गाँव गया हुआ था तो उठा दिया, वो शौक में भी उठा दिया। तो उसने जो मुझे बिताया, जो मेरी हालत बुरी करी है उस निशान ने, तो मुझे तब से सोचा कि हाँ यार ये शक्तियाँ छेड़ना सही नहीं है। और उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे गीत लिखे, ऐसे ऐसे शक्तियों का फिर मैंने अध्ययन किया जी। और ये जागरण जो है, जो शास्त्र से है, तब मैंने अध्ययन करना शुरू करा कि ये शक्तियाँ कहाँ से है, कैसे होती है। तो तब ये लेकिन पहले होते भी नहीं थे, एक गीत गाता था कोई भी। उसके बाद मैंने ये भजन की तरफ मेरा रुख बढ़ा कि यार ये शक्तियाँ तो है ना, वैसे ही नहीं करता कोई, ये तो है। तो ऐसा है कि जब ये शक्तियाँ भी है, ये भी है, तो वो समझाना हमारा फर्ज है अपने बच्चों को। और जब उनको अपनी मातृभाषा का, अपनी संस्कृति का पता लगेगा तो अच्छी चीज़ सुनना शुरू करेंगे। नहीं तो वो खाली मनोरंजन के लिए सुनेंगे, रिदम अच्छा बज रहा है, बस बात खत्म। हाँ, संगीत से सिर्फ मतलब है कि संगीत बज रहा है, बस डांस करने को मिल रहा है। और उसमें रचना क्या है, किसी ने क्या लिखा है, उससे उन्हें पता ही नहीं, वो समझ ही नहीं आता, तो बात ही खत्म जी। तो सर आप बहुत मतलब हज़ारों गाने गा चुके हैं और गिनती जिसकी है नहीं, 80-85 एल्बम आपकी आई हैं, उससे ज़्यादा ही शायद आई होंगी। ज़्यादा ही हो गया जी हाँ। तो इसमें एक आपकी एल्बम आई थी मुजफ्फरनगर कांड, जो कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आपने जो गीत गाए थे वो बड़े मशहूर है। लोग कहा करते हैं कि वो गीत जो थे लोगों के लिए उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक साथ देने वाले, जिस तरीके से लोग होते हैं उसी तरीके से वो साथ दिया करते थे, यानी कि जोश भरा करते थे लोगों के अंदर, आंदोलनकारियों के अंदर वो जोश भर दिया करते थे। उस एल्बम के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी। और उसके साथ ही मैं उत्तराखंडी छो, ये एक ही भी एल्बम आपकी बड़ी प्रसिद्ध थी। मेन तो जोश वाली जोशीली एल्बम तो मैं उत्तराखंडी छो जी, वो थी उत्तराखंडी की रैली दिल्ली तक पैटी गई, मन जीने की कसम खेगी, कुछ ऐसा कुछ था, याद तो नहीं है वो गीत, बहुत पुराने समय की बात है, 2000 से पहले की बात है। तो 22-24 साल हो गए हैं। हाँ, उत्तराखंडी छो के भी थे, एक कुछ लिखा था उसी के लिए था मेरे, वो लिखा कि लाठी गोली हुई बिखौला जुल्म तीर ते बिसौला, उत्तराखंड का वीर छवा उत्तराखंड तेली की रौल, घास की रोटी कूद झंगोर कौड़ी कंडाड़ी खो, कि घास की रोटी कूद झंगोर कौड़ी कंडाड़ी खो, हम ते गर्व छ कि हम उत्तराखंडी छो, कि हम ते गर्व छ कि हम उत्तराखंडी छो। इस तरह वो गीत थे उसमें। और उत्तराखंड भूमि ते राजा बनोला, ये ऊंचा पहाड़ ते स्वर्ग बनोला, बनोला बनोला, ये उत्तराखंड भूमि ते राजा बनोला, उत्तराखंड भूमि अखे ब्रह्म को बलिदान, ढूंगा माटा माँ राम श्याम डाली बोटी भगवान, भूमि में। इस तरह गीत थे, अब मैं ध्यान नहीं है। खूबसूरत गीत है। तो क्योंकि मैं ये गीत स्टेज का जगह जगह करते थे दिल्ली में, लोगों को इकट्ठा करके, तो वो पुलिस वाला आया, अरे ये ऐसे है भाई नेता, इसी को पकड़ो पहले, गाने गा तो गाना गा रहा। अब मैं चला तो मेरे साथ साथ वो सारे चले गए। वो फिर ऐसा हो गया कि इतनों को कहाँ रखें। अब इतनों कहाँ, तो एक स्कूल में उन्होंने बंद कर दिया, 4-5 दिन में उन्होंने हमको छोड़ दिया था, तो नाम आया था। लेकिन आज वो जो है स्वतंत्रता सेनानी आज लोग बने। हमने वो 2-3 बार ऐसे हुआ, एक दिन 5 दिन गए, एक दिन 7-8 दिन रहे।
और उसके बाद एक भाई थे हमारे बचलाल जी, तो उनसे रिक्वेस्ट करके कि मेरा नाम कहीं आएगा तो उसको कटा दो वहाँ से। मैं सोच रहा था कहीं गवर्नमेंट सर्विस लग जाए, कहीं कुछ लग जाए, छोटा था उस टाइम, तो कहीं नाम ना आया। आज हम सोचते हैं कि क्यों कटाया होगा, हमारा तो नाम आता स्वतंत्रता सेनानी बन जाते उसे, तो कटवा दिया वो नाम अपना वहाँ से। लेकिन आपके योगदान के बारे में ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं होती, चर्चा जरूर होती है, क्योंकि आपके गीतों ने ही जो है लोगों में जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों में जोश भर दिया था, ये भी एक बड़ा योगदान है आंदोलन, जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ है उसमें आपका। और इस तरीके से और बहुत सारे गीत तो आपके हैं, शायद हम इस कार्यक्रम में तो पूरे गीतों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, इतने गीत सर ने गाए हैं। सर, आपके टिहरी डूबने पे जो एक बहुत खूबसूरत सा गीत था, हाँ, और गंगा को बचाने की अगर हम बात करें, इन गीतों के लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। जी, जी। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई बहुत बहुत। और इस एल्बम की कुछ लाइंस अगर आप, जो टिहरी डूबने पे जो आपने गाना बनाया था। हाँ, ये टिहरी वाला गीत शायद चुलबुली एल्बम में था जी। और वो विशेष ये था कि उससे पहले टिहरी पे एक गीत नेगी जी ने बना दिया था, तो वो ऐसे राइटर हैं कि उस विषय पे फिर काम करना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने भी बोला कि भाई तो मैंने उसमें वो शब्द नहीं लिखने थे जो उन्होंने लिख दिए, हट के लिखना था। तो मेरा विशेष रहा कि जो किसी ने जिस चीज़ पे काम करते उस विषय पे ना, विषय अगर वो भी है तो वो रिपीट ना हो किसी का, क्योंकि मैंने भी बना लिया, अभी भी बहुत कुछ है, खोदो उसको और कुछ और भी मिलेगा। मैंने जब किसी कोई मेरे पास लाया है गीत तो सबका वही आ रहा था, आमों का भगवान, घंटा घर, तो मैं बोले यार ये तो नेगी जी गा चुके हैं क्या, उन्होंने अच्छा नहीं गाया क्या ये आमों का भगवान घंटा घर, उन्होंने अच्छा नहीं गाया जो आप दोबारा गा रहे हैं इसको, कुछ करना है, कुछ और करो। बोला और क्या करना, यही तो था वहाँ, उसी को तो करना। मैंने ऐसा कुछ नहीं है कुछ, तो वो एक चैनल सा दे दिया उसने, एक चैनल मेरे को कि वहाँ और क्या है, और कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैंने वो बड़ा उसका इतिहास देखा गंगा, तो जो गंगा टिहरी में, टिहरी का नाम टिहरी क्यों पड़ा था, विशेष उसका ये था कि वहाँ पे त्रिवेणी गंगा संगम था, त्रिहरि तीर्थ धाम था, है ना। गणेश भगवान ने वहाँ सतेश्वर महादेव की तपस्या करी, तो वहाँ गणेश, इसलिए उसको गणेश प्रयाग भी बोलते हैं, उसी नगरी को गणेश प्रयाग भी है उसका नाम प्रयागों में। तो वहाँ सतेश्वर भगवान का लिंग का भी उत्पत्ति है, तो वहीं पे सतेश्वर भगवान भी है बिल्कुल। जो अब तो डूब गया, जलमग्न हो गया, तो वहाँ थे। फिर वहाँ इतने देवस्थली थी उस नगरी में, वहाँ विष्णु तीर्थ भी था, जो जिसको बोलाना बद्री का नाम दिया गया था राजा ने, तो वो भी थे। राजा बेगुम नहीं था, राजा थे वो, कि उसने एक इस गहरे खड्डे में अपनी राजधानी बनाई। वहाँ पे देव शक्ति थी, देव शक्ति से तीन कोनों से देव शक्ति से, गंगा भी ऐसी घूमी हुई है, देव शक्तियों से घिरा हुआ था वो। तभी एक कहा जाता है कि जब राजा का कोई अंग्रेज वहाँ आया था तो गेट पे आग लग गई, राजा शिकार खेलने जा रखा तो गेट पे आग लगी, बोला कि वो अंदर नहीं जा पाए, इसलिए टिहरी कभी गुलाम नहीं हुआ, पूरा देश गुलाम हुआ है हिंदुस्तान, टिहरी गुलाम नहीं रहा, वो राजा के उसमें रहा। और जब आज़ाद भी हो गया तब भी राजा ही का ही रहा वहाँ, और जब तक राजा जिंदा रहा तो वो जीतता भी रहा, करता कुछ नहीं था वहाँ के लिए, लेकिन लोगों की भावना थी कि इसको जिताओ, राजा है हमारा। तो वहाँ इसलिए वहाँ पे कुछ था, क्योंकि वहाँ पे बोलाना बद्री धाम भी था, गणेश प्रयाग भी था, उसी उसमें गणेश तीर्थ और एक ब्रह्मा तीर्थ कहाँ है, राजस्थान में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का जैन, लेकिन दूसरा टिहरी में था। ये जानकारी शायद लोगों को है, हमें भी नहीं थी। तो दूसरा टिहरी में था, वहाँ तो ब्रह्मा तीर्थ जी, वो तो गणेश जो बोलाना बद्री नारायण जी, और गणेश तीर्थ, तो त्रिहरि तीर्थ धाम, त्रिहरि नाम था उसका, त्रिवेणी गंगा संगम। और तो टिहरी तो लोगों ने बोला त्रिहरि नाम है, जब लिखा जाता त्रिहरि लिखा जाता था, टिहरी गढ़वाल, फिर टिहरी गढ़वाल तब टिहरी लोगों का वो बोल भाषा में हो गया, लेकिन त्रिहरि नाम है उसका, तो वो नाम था वहाँ पे। गंगा जी, वो त्रिवेणी गंगा संगम से एक तो भिलंगना आई, एक गंगा आई, तो जो राजा भागीरथ गंगा जी को ला रहे थे, तो बीच में एक जानवी ऋषि थे, तो जानवी ऋषि ने वो सारा पढ़ा मैंने फिर शास्त्र, तो जानवी ऋषि ने उसका आसन डगमगाया, तो उन्होंने गंगा माँ को अपने जंगा में बंद कर दिया और अपने तपस्या में लीन हो गए। तो बोला एक भक्त की भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, फिर
कई सालों तक भागीरथ जी ने उन भगवान की तपस्या करी, शिव की करी, ब्रह्मा की करी, तो उसके बाद तो वो जाह्नवी ऋषि की तपस्या करी, फिर उन्होंने अपनी जंगा फाड़ी, तो वहाँ पे जांग गंगा भी बोलते हैं। तो जो धारा वहाँ भृगु पर्वत से पड़ी भिलंगना कहलाई, जो बालखेड़ा पर्वत से बाल गंगा कहलाई, जो भागीरथ की पीछा है वो भागीरथी कहलाई, और जो धार जमीन के अंदर गई है तो वो पाताल गंगा बन के वो विष्णुपादिका भी बोलते हैं गंगा को। तो वो जो विष्णु तीर्थ था वो वहीं से वो पाताल गंगा ऊपर आई टिहरी में। तो यहाँ से भिलंगना आ रहा है, यहाँ से बाल गंगा आ रही है, और एक पाताल गंगा है वहाँ पे, तो वो त्रिवेणी गंगा समा। तो उस नगरी के इसलिए मैंने जो इतना मातम था वो डूब जाएगा उसकी याद पे वो गीत लिखा था। तो सर उस गीत की कुछ पंक्तियां अगर इतिहास का पन्नों माँ लिखी रली तेरी कथा कहानी, इतिहास का पन्नों माँ लिखी रली तेरी कथा कहानी, यानी मौत भोली तेरी कभी कैन नि जानी, कैन नि जानी। बोध गंगा कुबेग रोकिंदुनी पर वो भी रोकद देखीन, पखाना उल्टी गंगा नी बगदी वो भी बगद देखीन। तो वो उल्टी जो बगड़े वो भी गंगा यखन रुके गए, और वहाँ शिमला से भी गई, भिलंगणों भी, या फिर भागीरथ से उल्टी चिनाल सोर तक पहुँची गंगा। कि जो मेरा अनुमान तो ये था कि 5-7 किलोमीटर की दूर, लेकिन आज वो 40 किलोमीटर की से ऊपर की झील है लगभग। तो जब मैंने लिखा था तब मैं ऐसे अनुमान था कि 5-7 किलोमीटर इधर जाएगी, 5-7 किलोमीटर इधर जाएगी, लेकिन वो 40 किलोमीटर इधर गई, 40 किलोमीटर इधर गई उल्टी बही, तब जाकर छेड़े पे जाती है। तो इस तरह वो गीत हैं। बहुत सुंदर गीत और मार्मिक गीत हम जिन्हें बोलते हैं। हाँ, वो था। बहुत खुदेड़ गीत, गढ़वाली में शब्द है खुदेड़ गीत, और यानी कि हमें खुद लग जाती है, और बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई लोगों की। उसमें सारा मैंने लिखा हुआ कि इनकी मैत और मुल्क सब जिनका बार त्योहार थोड़ ये लूट जाएंगे, छूट जाएंगे, उन लोगों के बारे में सारा है उसके अंदर। बहुत ही सुंदर गीत है सयाना रिठा सिंघालो। इसके पीछे क्या कोई एक कहानी है सर? मतलब किस पे आधारित है ये गीत? मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कोई कहानी पे आधारित है। हाँ, ये कहानी है। कहते हैं कि एक तो घंसाली है, एक घंसाला गांव है उधर, वहाँ से आगे है परोला से आगे, तो उधर की कोई उस साइड की कोई कहानी है कि वहाँ एक मुखिया होता है सयाना हमारा गांव का, उसकी विधवा बहन थी, तो जो कि हुआ उसके पास रहते, एक भांजा था उसका, और वो थे तो उसमें रहते, बड़ा प्यार करता था, वो ठीक था, अच्छा था, लेकिन उसमें मैंने विशेष इसलिए लिखा वो कि जो व्यसन होता है, कोई दारू का हो या बीड़ी सिगरेट दारू मासू जो भी है, ये चीज़ जो है इंसानी के लिए नहीं है, ये तो राक्षसी भोज है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें आदिम राक्षस बन जाता है ना। नहीं तो बहुत सुंदर, बहुत ऐसा आदिम था कि वहाँ उसकी ग्राम सभा में उसके यहाँ पटवारी तक कोई नहीं जाता था, वो इतना निसाबी आदिम था रीठा सिंह जो सयाना था वहाँ का। लेकिन वही पी के उसने जो भांजा को कहीं भेजा होगा, पता नहीं 10 रुपये दे के जा नमकीन लेके आए कर, वो खो गया बच्चे से, क्या हो गया पैसे, तो घर आया तो उसने एक मार दी उसकी, अब वो चरपाई में बैठा होगा तो उसका सर ऐसा लग गया, तो बच्चा मर गया। अब मर गया तो उससे दुख तो उसको भी हुआ, परंतु वहाँ पुलिस पहुँच गई, तो टिहरी जेल पहुँच गया, ये हो गया, कई बातें हो गई, उसके बहन भी है, 3 कुल ख़त्म हो गए समझ लो, एक अपना हो गया, एक बहन का भी हो गया, 2 कुल बुझाई, दो कुल ख़त्म हो गए, कि बहन का भी चल रहा था वो, तो वो भी ख़त्म हो गया, और अपना जेल में चला गया तो अपना भी ख़त्म हो गया। तो उसमें तब उस कहानी पे एक तब फिर तो कभी है वो, सो कुछ कल्पनाएं भी होती है। और सर वैसे कहा ये जाता है हमारे पहाड़ में कि जो मामा और भांजे का रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि मामा भांजे पे हाथ भी लगाए तो वो पाप माना जाता है। हाँ। कि बोल भांजू गौ हत्या और भांजे की भांजे पर गौड़ी पर ये इसको पाप मानते हैं।
कि कई चीज़ें हैं कि भाई ये नहीं माननी चाहिए, गाय होगी, बिल्ली हो गई और या भांजा हो गया, अगर इन पे हाथ भी लगाइए बाई चांस आपके हाथों से, भांजे पे तो हाथ भी नहीं लगाता कभी मामा, नहीं लगाते हाथ मामा। हाँ, बिल्कुल हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि मामा नहीं लगाता, पर खैर वो हो गया। वही तो मैं क्या कहा कि ये इंसानों के लिए नहीं है, मांस मदिरा या ऐसा है तो ये राक्षसी भोजन है, तामसी भोजन है, तो इससे मन जो है बेचलेती होता है और उससे अपने होश में तो नहीं हो, तो दारू के बस में मार दिया उसने उसको, क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। और आदमी बाद में सोचता भी है उसके, लेकिन तब क्या करें जब बात घट जाती है तो उसका फिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष मैंने उस दारू के तेरी दारू न बिल्कुल बुझाई, तेरी दारू माँ भाणजों को खून, ये शिक्षा है लोगों के लिए कि ये दारू नहीं है, ये खून है, बिल्कुल है ना। ये दारू नहीं है, इसी दारू ने तेरे 2 कुल बुझा दिए, है ना। इसी दारू के चक्कर में जिस गांव में पुलिस नहीं आई थी वहाँ पटवारी नहीं आया था, वहाँ पुलिस तक पहुँच गई। सुपने में नहीं सोचे, बोले देख लो तेरी जेल, कभी सोचा भी नहीं होगा उसने कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, लेकिन वो भी हो गया उस दारू के चक्कर में। बिल्कुल। इसलिए जो है आदमी को नशा नहीं मुक्त होना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी नशा। बिल्कुल, और ये एक बहुत सुंदर संदेश मैं कह सकती हूँ इस गीत से हमें मिला। कई साल पहले आपने ये गीत गाया था वैसे, बहुत साल पहले, लेकिन स्थिति आज भी यही है कि शराब की हम बात करते हैं वो आज भी चल रही है और इस तरीके की घटनाएं आज भी होती हैं। लेकिन इस गीत को आप सुनेंगे और सच में देखिए इतनी मार्मिक कहानी इस गीत में है, सच्चाई भी जिसमें काफी हद तक है, तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। इस गीत से हम शिक्षा जरूर ले सकते हैं। और सर इसके अलावा गीतों की अगर बात करते हैं, कुछ गीत ऐसे जो आपके पसंदीदा हो जिन्हें आप हाँ, ये भी बहुत अच्छा लगता था मुझे, है ना, ये गुलोरू की गारी सयाना रेठा सिंगालो, गुलोरी की गारी सयाना रेठा सिंगालो, 10 रुपया का बाना सयाना रेठा सिंगालो, भाणजो धोली मारी सयाना रेठा सिंगालो, भाणजो धोली मारी सयाना रेठा सिंगालो। तो ये भी 10 रुपए के चक्कर में वो मारना थोड़ी नहीं चाहता होगा भांजे को, पर उसने ऐसे ही मारा तो हो गया। सीख है ये एक सीख है कि ये जो भी नशा है ये नहीं करना चाहिए जी। और सर अब बात करते हैं आपके, वैसे तो सभी तरह के गीत हैं, आजकल जो गीत आपके चर्चा में हैं, चल रहे हैं, सुपनियों में देखिए गीत मैंने सुना था। और इससे पहले नए साल पर आपका एक गीत रिलीज हुआ था, अच्छा, नए साल मनोला, जिसे बड़ा प्यार दिया जा रहा है। और नए साल पे मतलब जब कुछ त्योहार आते हैं तो हमें हिंदी गाने तो बहुत सुनने को मिल जाते हैं, पहाड़ी गीत इस तरीके से सुनने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गीत मैंने देखा बड़ा पसंद किया जा रहा है, नए साल मनोला। इसकी कुछ पंक्तियां, लाइन अगर हमें सुनने को मिल जाए। कि जाने वाला साल त्वे को अंतिम न मन छे मेरू, जाने वाला साल त्वे को अंतिम न मन छे मेरू, आने वाला साल शुभ स्वागत छन तेरू, आने वाला साल शुभ स्वागत छन तेरू, हैप्पी न्यू ईयर कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत खूबसूरत सर, मतलब जाने वाले साल को भी हमने प्यार से विदा किया और आने वाले साल का सुस्वागत है। हाँ। तो और आगे गीत है, गीत सुनिए। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही आपके बहुत से नए गीत आजकल चर्चा में हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये बता दूं, भूलने का जो हमें होता है कि हम अपनी मेमोरी ख़त्म कर देते हैं, मतलब डिलीट मार देते हैं उसको, ताकि हमें, नहीं तो हमारा आगे नहीं बनेगा कुछ। तो जब स्टेज में गाना हमें धुन पता है, इसे में तब डायरी इसीलिए पढ़ते हैं। और डायरी करके कि मेमोरी अगर ख़त्म नहीं करोगे तो आप 2 गीतों में ही उलझे रहोगे हमेशा। तो उसको ये जो भी बड़ा सिंगर हो, नेगी जी को देख लेना आप, अगर कहीं उनको बोलते हैं सुनाओ तो बोलें यार याद नहीं चला। तो याद इसलिए नहीं है कि वो अपनी मेमोरी डिलीट मार देते हैं और आगे नया करने के लिए उसको खाली रखते हैं।
बिल्कुल, है क्या ना? बात है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जो आपने बात कही है कि आगे बढ़ते चले हम, जो हमने पीछे काम कर दिया है, वो रखो ना, कर दिया है, वो हाँ, लोगों को हो चुका है। सुनो, हाँ। उसको सुनो, अब आगे क्या करना है। हाँ। अगर उसी को हम संभाल के दिमाग में रखेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। इसलिए हम उसको मेरे को डिलीट मार देते हैं। जी तो इसलिए भूल जाते हैं ना। जी। तो सारे गाने बोलोगे आप, वो गाने पूरा सुनाओ, तो जब तक डायरी नहीं उठाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो सर बहुत सारे गीत हैं आपके, और इसमें बरखदी माया, सोबनी बांध, सियाली झुमेलो और बिरजू ठेकेदार भली बांध जैसे जो आपके गीत आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया मिल रही है? जैसे कि आप भी कह रहे थे कि कैसेट के ज़माने में थोड़ा अलग था, अभी यूट्यूब पर गाने आते हैं, सोशल मीडिया पर गाने ज़रूर चर्चा में रहते हैं, प्रतिक्रिया लोगों की किस तरीके की मिलती है? यूट्यूब में ऐसा है कि जिसको हमारे गीत सुनने वाले तो ऐसे श्रोता हैं कि जिनको लेखनी पसंद हो, जो शब्दावली पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसा है, वो है। और जो यूथ हैं जो कसम खाने के लिए नहीं बोलूँगा, 2-4 गीत बजते हैं, वो अलग बात है। वो भी ये है कि देखा था कि हमने रिदम के हिसाब से बना दिए, फिर भी उन पे भी शब्दावली का हमने अपनी लेखनी का बड़ा ध्यान रखा उसमें, अब कोई ऐसा शब्द ना आए। पर अगर वो टिपिकल कोई बातें लिखें तो इनके समझ ना आए, है ना। वो उन्हीं को समझ आएगी जो वो सबको जानते हों, जो वहाँ की संस्कृति से जुड़े हों, तो वो थोड़ा उसमें तो है। अब जब घर में है यूट्यूब खोलने वाला यूथ, बच्चे दादा दादी को तो आता नहीं है यूट्यूब खोलना है ना। जी। तो उसमें पर कोई गीत ऐसे होते हैं कि कोई ठीक रहते हैं जो उनको पसंद आ जाता है, तो वो अच्छे रहते हैं। जैसे मेरे एक अभी ये सियाली झुमेलो, वो भी अच्छा है, उसको पसंद कर रहे हैं लोग। वो बरखदी माया भी ठीक है, वैसे तो ठीक है, ऐसा नहीं है। पर जैसे बोलोगे कि भाई करोड़ों में चल रहे हैं तो थोड़ा टफ है उसमें। जैसे हमारी एल्बमें चलती थी लाखों में, तो उसके लिए हमें लगा कि ये अब काफ़ी टफ है इसमें। यूट्यूब में तो पसंद देखनी पड़ेगी कि अब हमें उनको देखना पड़ेगा। अब नेगी जी जैसे मुड़ गए, हम भी मुड़े कई ही जगह। अब तो वो गाना चला, अब फिर हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा अपनी संस्कृति से हट रहे हैं हम वहाँ जाते हैं। तो कोई ऐसा गीत एक गीत लिखा था मैंने, दानों को बोलियो औंधों को स्वाद, बीती जानी बात तब ओंदी याद। तो बहुत सुंदर गीत था वो कि दान को बोलियो अरे औंधों को स्वाद, बीती जानी बात बे तब औंधी याद। पुराना लोगों का औखाना छीन, तोली तराजू धरी लेणु मन, हे मेरी मालू धरी लेणु मन, हे मेरी मालू धरी लेणु मन। बेर अबेर घास नि जान, कि अभी छेच बगत छुयो मनी रैण। रुमक वेगी तब धावड़ी लगोंदी, घास कटण मां देर वे जांदी, देर वे जांदी, अबेर वे जांदी। दूध कुनो न्याल घर मछरूणु, बुढ़ड़ी सासु ते कनुछ पिथोणु। छुयाली बुआरी छुयो मां भूली, डोखरी पुंगड़ियों मां मलु छुही फूली, मलु छुही फूली, मलु छुही फूली। पुराना लोगों का मसलन छन, तोली तराजू धरी लेणु मन। तो इस तरह था। क्या बात तो है सर, बहुत और भी सुंदर। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उसमें, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। सुंदर। और वो जो पखाना था वो मैंने इसमें जोड़े हुए हैं हाँ। कि जैसे कि छुया बुआरी छुयो मां भूली, या निवणे छोरों का लम्बा लम्बा गूंज, निबर खदा देरों का बड़ा बड़ा बूंद, ऐसा कुछ बहुत कुछ लिखा है उसमें। कि गुगती रांडा का सुदी का चौला, कप्पू का छोरा कप्पू जोड़ रहा। कप्पू क्या होता है? कप्पू एक पक्षी होता पक्षी है, है, जी। तो वो बहुत शातिर होता है। वो अपने अंडे जो घुघुती होती है हमारी, जो उसके घोंसले में दे देता है कप्पू। और वो घुघुती भी इतनी लाटी होती हो
तू उसको पालती है, बड़े करती है, सब करते हैं, पर कप्पू के बच्चे तो कप्पू होते नहीं, वो घुगती तो नहीं बनेंगे। तो कप्पू का छोरा कप्पू जोंलिया, घुगती रांडे का सूदी का चौंगा, वो ऐसी उनको प्यार कर रही है उनको, वो तो कप्पू जोंलिया। तो इस तरह के कोई ऐसे अखाने पखाने जो भी थे इस गीत में। और इस गीत में कुछ सीख भी हमारे लिए बहुत सारी छुपी है। अखान शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, जो पखाने होते हैं यानी मतलब मसले जो होते हैं, मसले मतलब मुहावरे हाँ, तो मसले जो होते हैं मुहावरे वे तो है। और लोगों की दृष्टि में भी बहुत अच्छा है। हालांकि यूट्यूब में भी चला है, मेरे ख्याल से 14-15 लाख के आसपास है। पर जो मेरी उम्मीद थी कि ये गाना तो 10 मिलियन से ऊपर होना चाहिए था, मतलब करोड़ों में होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो नहीं है वो उस हिसाब से ना। तो जब इतना डाल रखा मैंने, वो उसमें डाल रखा ये बवाल में, तो ज़रा। और बाकी गीत एक जैसा था, एक दारू वाला गीत है वो उसका ठीक चला, थोड़ा ऐसे मतलब है आजकल के हिसाब से नोक झोंक है तो वो चल पड़ा। लेकिन इसमें जो सीख है तो लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आता है आज के यूथ के लिए, हम कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। तो गहराई है वैसे गीत में, जो लेख है, मतलब जो लिखा हुआ है गीत, तो वो थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो लोग समझते हैं वो पसंद कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर गीत हैं सर आपके, बहुत अच्छा लगा कि आज आपने इतने सुंदर सुंदर में गीत यहाँ पर सुनाए। एक गीत और है जैसा पलायन पे जी, कि पलायन, आजकल जो पलायन हो रहा है हमारा पहाड़, हम भी उनमें हम भी गिनती में आते हैं, क्योंकि हमने भी अपना सरास को छोड़ के सलानो आए हमारे पापा जो। पर लेकिन हमारा यहाँ से विचार नहीं है, ये भी उत्तराखंड में है। पर कोई तो पलायन ऐसे कर देते हैं कि अपने राज्य से छोड़ के पलायन, कि हमारी जो रीति रिवाज, बोली भाषा एक वो है। तो अब जो है मकान बड़े बड़े सुंदर हैं, उनके जो बनावट अच्छी है, उनकी जो लकड़ियाँ हैं वो आज भी इतनी मजबूत है ना, कि ऊपर से टूट गया, लेकिन वो जो ताले होते थे ना इतने बड़े बड़े, वो दरवाजे में लटके हुए, आज भी वो नहीं टूटा, वो दरवाजा नहीं टूटा, वो नहीं करा, वो सड़ा भी नहीं इतने सालों से। तो उसको देखता हुआ मैंने, मेरे मामा गाँव आए गन, तो वहाँ गया मैं, तो वहाँ ऊपर से टूटे हुए है ना, लेकिन वो ताले इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। आप बताओ यहाँ क्या है इसके अंदर, अब लेकिन लगा हुआ हो तो उसको खोलने वाला नहीं कोई, है ही नहीं। तो उसमें लिखा था कि है मिठू बोलणु बचाणु मनख्यो माछे जान पछाण, मिठू बोलणु बचाणु मनख्यो माछे जान पछाण, भला रीति छारी वाज मेरा मुल्क की पछाण, भला रीति छारी वाज मेरा मुल्क की पछाण। पर आजकल के बच्चे क्या बोला कि अफड़ा जमाना की रे छुई नए जमाना मानी लान, अफड़ा जमाना की रे छुई ये जमाना मानी लान। हरिची कख सी द्यो देवता रीत थोड़ा मेलों की, सच रीत थोड़ा मेलों की, निसूणे न बाजू बंद बांसुरी ग्वेर छोरों की, कखी बांसुरी ग्वेर छोरों की, ऊंची धार धै लगान लगुड़ू दगुड़ू कख खुजान, सबसे अफड़ी अफड़ी पड़ी मन की बात कैम बिगान, हरच कख गैल्या दगड़िया लोग सी पुराना, देवतों की छुई छिन भूतो माँ कख लगान, देवतों सी छुई वेनी भूतो माँ कख लगान, अफड़ा जमाना की रे छुई नए जमाना मानी लान, अफड़ा जमाना की रे छुई ये जमाना मानी लान। तो जब बुढ़ियन देखी, और भी है बीच में, पर एक लास्ट अंतरा है कि बुढ़ियन देखी कि बांजा कुड़ा छिन, बांजा डोकरा पोंगड़ा खाली रित्ता कोड़ा, तू देखे गए वो बोल गया ये परदेश होते हैं रहबार देनों के अपना गाँव गला। तू वहाँ जाके क्या बोलो कि बांज पड़गी गाँव का गाँव, चौखम्या ते बारी सुनी, चौखम्या ते बारी सुनी, कुड़ी नी छिन बेटो कुड़ी नी रैन, कुड़ी नी छिन खंडवार वेगी, मोरु न ताल लटक्यावनी, मोरु न ताल लटक्यावनी, समझौना कि बोनो बेटो सुन लिया वादी टक लगे, जन्म भूमि छन तुम्हारी ना छोड़ा लठाऊ ते, धुतकारी की बोला छोरनी बन बुढ़िया संगति परवान, देवतों की छिन भूतू माँ कख लगा, देवतों सी छिवेनी भूतू माँ कख लगा।
तीसरा कई थे। तो जो ऐसे गीत होते हैं वो चलते हैं, वो उनका व्यूअर अब आप देखोगे तो कोई 10,000 है, कोई 15,000 है, कोई 1 लाख, बहुत ज़्यादा होंगे। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनको ये अच्छा लगते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख, इससे ऊपर नहीं जाएगा गीत। और ये बात आपने बहुत सही कही है सर, मतलब कि हम कहते हैं आज देखिए अच्छी चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा पसंद कम की जा रही हैं। सर ने एक कारण बताया आपने बहुत सही कि भाई बुजुर्ग लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं रहते, वो कम चलाते हैं। सबसे ज़्यादा यूथ उसको इस्तेमाल कर रहा है और वो समझ कम पा रहा है शायद। बस हाँ, अब वो किसी ने उसने गलती से चला दिया है और वो किसी ने दानव ने सुन लिया कि दानव बुढ़िया ना, तो वो बोलता भाई कि इसको अरे इसको सुना जरा सुना। हाँ। और तब उसने बोले यार वो गीत सुना था जरा दोबारा देखा सुना। हाँ। तो इस तरह थोड़ा सा उसका पब्लिसिटी हो जाती है तो थोड़ा चल पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल ही ना चले। वो तो वो 10-20 भी नहीं आया, 10,000 तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, 10 भी ना आए, ऐसे दिक्कत है जी। तो ये मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश यूथ तक भी पहुँच जाए। देखिए हम हमारी संस्कृति को अगर जानना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, हर जगह आज हम सुनते हैं कि भाई पहाड़ी छो हम पहाड़ी हैं, लेकिन उसको समझना जरूरी है, हमारे लोग को समझना जरूरी है, लोक संगीत को भी समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर जब समझ नहीं आएगा, समझना जरूरी है, और जब समझना आएगा तो इस तरह के गीत सुनेंगे वो, और अगर इस तरह गीत सुनेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हमारी संस्कृति हर आर्टिस्ट, मैं नहीं बोलता मैं नहीं लिखा, हर जो अच्छा राइटर है उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो उनको सुनिए और उनको देखिए कि उसने क्या समेटा है अपनी संस्कृति को, किस तरह आप तक परोसा है। अब हमारी कैसेट के मैं किस लिए अच्छा बोलता था, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उससे हमें कमाई हो जाती थी, ऐसा नहीं, कमाई आज भी हो जाती है, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल कम नहीं है, आ ही जाता वहाँ से भी थोड़ा बहुत। लेकिन उस टाइम क्या था कि हमने अगर 4 गीत ऐसे दे दिए कि यूथ के मतलब के, और 4 उसमें हमने अपनी इतनी बढ़िया रचना डाल देते थे, तो वो 8 के 8 ही चलते थे। क्या बात है जी, है ना। तो एक जरिया था वो हमारा पहुंचाने का, हर आदमी तक पहुंचाने का, कि 2 गीत डाल दे उसमें ऐसे कि जो यूथ के मतलब आ जाए। बाद अभी किसी का तो एक ही गीत होता था, एक गीत सुन के वो ले लेते थे कैसेट, अब कैसेट एक ही लेने पड़ेंगे, ये तो है नहीं कि एक गीत सुन लो। आज यूट्यूब पे ये है कि जो गीत उनको पसंद आ रहा है वही सुनना है। उस टाइम ये तो पसंद आ गया एक गीत तो कैसेट में, तो कैसेट लेनी पड़ेगी। अब उसमें जो 8 गीत 7 गीत और हैं, वो भी सुनने पड़ेंगे, और वो गीत जो पसंद आ रहा है उनसे अच्छे गीत हैं, जो बाकी गीत हैं वो और अच्छे हैं, भी जो लिखे जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ जो अच्छी रचनाएं होगी वो रचनाएं चलती कम है। और वो दौर था जब आपने बिल्कुल सही कहा, एक एल्बम में कैसेट में 7-7 8-8 गाने होते थे, 8 गीत होते थे कम से कम। पहले तो 10-10 होते थे, मैंने तो 10-11 भी गाए हैं, लेकिन बाद में फिर 8 गीत का एक बन गया था कि 8 गीत तो गाने हैं, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। अब 4 में 2 ही गीत बहुत ऐसे देते थे हम कि जो यूथ को पसंद आए। हमने भी एक टारगेट बना रखा था कि 2 गीत ऐसे देने, 2 गीत मीडियम ऐसे देना, बिल्कुल बच्चों के मतलब है, जवान के मतलब ये, बुड्ढों के मतलब है, ये यंग या है ना, सभी के पसंद को ख्याल में रख के गाना था उसको। अब वो सब चल जाते थे, तो एल्बम का पिटी नहीं हमारी, वही कारण था कि अभी पिटती नहीं थी। अभी एक गाना है रिलीज हो जाता है, अब एक गाना हम रिलीज करते हैं तो वो यूथ को नहीं पसंद आए तो ढीला रह जाता है। ये कहीं ना कहीं कारण भी है, मतलब सभी तरीके के जो है कहीं ना कहीं गुण में कहूंगी आपके अंदर है, और बहुमुखी कलाकार हम जिन्हें कहते हैं वो है आप। पसंद की मैं बात करूँ अगर कि आपको सबसे ज्यादा पसंद लिखना है या फिर गाना, मतलब एक क्षेत्र में आपको जिसकी ओर आपका ज्यादा रुझान हो। मैं लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ। लिखना जी, हाँ, मैं अपनी संस्कृति के लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ को कितना समेट लूँ अपने उस अंदर उसको, तो वो लिखना ज़्यादा पसंद। और मैंने इतने गाने लिखे हैं, ये अपने लिखे हुए गाने मेरे ख्याल से उत्तराखंड के हर आर्टिस्ट को दिया है ना, उनमें से कई हैं जैसे साहब चंद्र मोला है, इन्होंने भी गाए हैं, प्रीतम बर्तवान है, 2-3 गीत नेगी जी को भी मैंने दिए हैं, उन्होंने भक्ति में है कुछ, उन्होंने भी गाए हैं, तो उन्होंने अच्छे लगे वो गीत गाए। खैर नेगी जी तो अपने में राइटर में बादशाह हैं, है ना, उनकी लेखनी के तो बहुत धनी हैं, लेकिन उन्होंने भी लगा होगा कि ठीक है तो गाया उन्होंने आपके गीत। हाँ, लिखे गीत क्या बात। तो उन्होंने भी गाए हैं, गोपाल गोस्वामी जी ने गाया है मेरे गीत, चूँकि इतने पुराने थे, उन्होंने गाया, किशन सिंह पंवार जी ने गाए हैं वो गीत, नथीलाल नौटियाल जी ने गाए हैं, देवेंद्र चमोली जी को दिए थे वो उत्तराखंड राजा, उसमें कुछ शब्द थे उसमें, तो उसके उनके जब गीतों में बैठते थे लिखने। कमल नयन डबराल जी के मैंने भी गाया क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर थे, उनके गीत भी गाए मैंने, पर उन्होंने भी मेरे भी गाया है।
जी। तो अच्छे हैं। तो वो सब यार यूथ में तो बच्चे जितने हैं करीबन सभी है, वीरेंद्र राजपूत हो गया, चाहे गजेंद्र राणा हो गया, चाहे हिसाब सिंह रमोला हो गया, इन लोगों को तो खैर आते हैं, देता हूँ मैं। ऐसा नहीं, जो मेरे पास आ गया मैंने किसी को मना नहीं करा कि तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं लिखूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जिसने बोला गुरु जी को लिख दो गुरु जी प्लीज़, तो मैंने दिया उनको लिख के, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं लिखने में ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो आज की ये चर्चा हमारी जो है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और सर, आप हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश तो विशेष करके संगीत जो हमारे यूथ जितने हैं, पहले सबसे पहले तो ये है कि अपनी मातृभाषा बोलनी और उसके बारे में जानकारी रखनी, अपनी संस्कृति को जानना पहचानना अनिवार्य है सबके लिए। वो जो हमें गर्व होना चाहिए कि हम उत्तराखंडी हैं। तो उत्तराखंडी जो भी भाषा हमारी जो भी भाषा है, गढ़वाली आता है तो नहीं समझ आने पर बोलनी नहीं होती है ना, कुमोनी बोला नहीं जी, बुलानी तो आनी नहीं, समझ आनी बुलानी आनी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, को समझना भी है और बोलना भी है। तो इससे अगर ऐसा करोगे तो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी रीति रिवाज के बारे में जानोगे, तो आपको अपनी संस्कृति से प्यार होगा, अपनी मातृभाषा से, अपनी मातृभूमि से। मातृभाषा को कभी नहीं, मातृभाषा भूलना मतलब माँ को भूल गए। इसलिए मातृभाषा हमेशा याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटो। यूथ विशेष जो हमारा इस लाइन में आ रहे हैं, हमने हमेशा नहीं गाना, या कोई नेगी जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, ये तो कड़वा सत्य है कि एक दिन सब ने जाना है। जो चले भी गए हैं, हमारे कई ऐसे स्तंभ थे उत्तराखंड के जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती, वो चले गए। चंद्र सिंह राय जी हैं, या किशन सिंह पंवार जी हैं, गोपाल गोस्वामी जी है, हीरा सिंह राणा जी हैं, चले गए बेचारे। ऐसे कमल नंद डबराल जी हैं। तो ऐसे हस्तियाँ गई जो उन्होंने कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ गाया उत्तराखंड के लिए। तो वो चले गए। ऐसे हमने भी जाना है, जो भी है। तो उसके बाद इस परिपाटी को कौन संभालेगा, उसके लिए मजबूत स्तंभ हमें चाहिए जी। है ना, कि ताकि हमारी ये जो परिपाटी है, जो हमारी ये संस्कृति है, ये युगों युगों तक चलती रहे, कभी बढ़े ना। और उसके लिए ये है कि आप कार्य कोई भी कर रहे हैं, चाहे आप लेखन में हो, एक्टिंग में हो, या आप गायन क्षेत्र में हो, जो भी है वो उसको, क्योंकि हमारी धीरे धीरे हमारी वेशभूषा, साजबाज जो भी है वो लुप्त हो रहे हैं। इनको लुप्त नहीं होने देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो उसको संभालने के लिए यूथ से विशेष है कि अच्छी रचनाएं गाएं, अच्छा समझें, अच्छा संदेश दें अपने श्रोताओं को, ताकि लोग भी देखें कि यार उत्तराखंड की संस्कृति में अभी भी कुछ है। तो उसको इस तरह गाएं, ऐसे जिसको बोलते हैं कि टाइम पास करने के लिए मत आएँ कि हम टाइम पास कर रहे हैं जी, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आना है तो दिल से जुड़िए। अगर तुम मन से, मेहनत से, अगर तुम जुनून, अगर जिस भी कार्य है उस कार्य के प्रति जुनून होना अति आवश्यक है। अगर जुनून आपके अंदर है तो सफलता आपकी मुट्ठी में है, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये मत सोचो कि अरे मैं ऐसा करूँगा तो मेरा चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा। हम तो इतने सालों से गा रहे हैं, पब्लिक सुनी रही है, जो भी है। तो हमने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा गाऊं। मैंने आज तक दौर में अभी तक नहीं गया कि मैं डीजे सॉन्ग गाता हूं, मैं ये करता हूं। क्यों नहीं गया कि ठीक है, हम जैसे गा रहे हैं, पब्लिक अगर हमें वैसे पसंद करती है। अब वो लोग बल्कि बाद में ये बोलेंगे इनको क्या हो गया, ये तो अच्छी चीज़ देते थे, ये भी ऐसे गा रहे हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ से बोलूँगा, हाँ ठीक है, ये भी गाना है, डीजे का दौर है। जो परिवर्तन तो है जीवन में, परिवर्तन भी होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन म्यूज़िक तक करो। जो रिदम है, अगर जो रिदम आज चल रहा है, उस रिदम पे तुम अपनी लेखनी को तो अच्छे रखो, अपनी शब्दावली की पकड़ बहुत मजबूत रखो। तो यही उनसे संदेश होगा। अगर आपको लिखना आता है तो ठीक है, नहीं तो किसी अच्छे राइटर को पकड़ के वो गाओ, क्योंकि आप गायक तो अच्छे हो ना। तो अगर अच्छे गायक हो तो लेखक पकड़ लो, किसी जो अच्छा राइटर है उससे गीत लो और वो गीत गाओ। तो आपका नाम ये नहीं है कि वो गाने से आपका नाम नहीं होगा, आपका नाम गाने से भी होगा, है ना। अगर आप कोई ज़रूरी थोड़ी कि जो बॉलीवुड के हैं बड़े सिंगर हैं जितने, वो कोई लिखता नहीं है, वो खाली गाते हैं, देखा कोई और है।
तो वो भी गाते हैं, पर नाम उन्हीं का होता है सिंगरों का, तो उसका नाम भी उसका भी होगा। ये ना घबराए कोई कि यार मैं लिखूंगा नहीं, मैं किसी की रचना गाऊंगा तो मेरा लोग सोचेंगे ये तो उसकी रचना, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कुछ नहीं सोचते, तुमने गाया अच्छा है, लोग ये देखते हैं इसने बहुत सुंदर गाया। और खुशी राइटर का गाना गा दो तो वो अच्छी चीज़ गाओ, और ताकि हमारा पब्लिक के अंदर जो भी आपके गीत का है शिक्षा जाए, अच्छा संदेश जाए, संदेश प्रति कोई गीत हो जिस गीत के अंदर वल्गरपन कुछ ना हो, साफ सुथरा हो कि हमें परिवार में उसको सुन सके, ऐसे इतने तक गीत गाओ। यही मेरा यूथ से विशेष करके सुझाव है, और सुझाव दे सकता हूँ और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी। तो ठीक है जी सर, नमस्कार। छोरी छरोजनी ले क्यों जो की लवई ओ छोरी